अगर कांस्टेबल की इंफॉर्मेशन आपको नहीं है तो 12वीं पास इसमें चाहिए। 18 से 22 एज, देखिए एज 18 से 22 ही होती है जनरल और ईडब्ल्यूएस की। पिछली 2 बार से 3-3 साल की छूट मिल रही है, इस बार मिलेगी या नहीं ये कंफर्म नहीं है, अभी तक बिल्कुल कंफर्म नहीं है। तो इसलिए जो लोगों को ओवर एज का डाउट है वो पहले से ही अपने आप को थोड़ा सा श्योर रखें कि भैया जब मैं इस एज में आ रहा हूं तो ही मैं किसी कोर्स वोर्स में एडमिशन लूं, वरना ना लूं। 3 साल की गारंटी नहीं होती, 2 बार मिल गई है, अगली बार मिलेगी नहीं पता नहीं। लेकिन अगर आप ओबीसी एससी एसटी है तो यहां 3 साल की छूट नहीं है ओबीसी के लिए, एससी एसटी ओबीसी सबके लिए 5 साल की छूट है। 18 से 27 साल ओबीसी का बच्चा, एससी का बच्चा, एसटी का बच्चा लड़का, और बच्ची कोई होगी तो 18 से 30 साल तक ओबीसी एससी एसटी की एज होती है। ठीक है, 5 साल की छूट है नियमानुसार, मतलब 5 साल की छूट। किन किन पदों पर होती है कांस्टेबल की तो आपको पता ही है, कांस्टेबल सिविल पुलिस होती है, पीएसी होती है, फायर के बीच में होते हैं, कांस्टेबल वुमेन बटालियन अलग से बनने लगी है, तो ये वाली भर्तियां होती हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो इसका प्रोसेस क्या है लगने का, सबसे पहले एग्जाम होगा, फिर डीवीपीएसटी एक साथ ही करा लेते हैं, फिर रनिंग हो जाती है। रनिंग ही है बस, और कुछ नहीं है इसके फिजिकल में। ये मापतोल है पीएसटी जो है कि हाइट और चेस्ट नपती है। डीवी और हाइट कितनी 168 सेंटीमीटर तो लड़कों की, और लड़कियों की 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ये हाइट है। ठीक है, फिर मेडिकल टेस्ट होगा और फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट हालांकि ये पहले लग जाती है मेडिकल टेस्ट से। जो मेडिकल पास है वो सब तो ले लिए जाते हैं, जो पास नहीं है तो उसके लिए बच्चे डिमांड उठा रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट वगैरह लगाओ, हालांकि उसका कोई प्रोविजन अभी तक नहीं है। ठीक है, या और अगर आगे बात करते हैं तो ऑफलाइन टेस्ट होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है पूरा टेस्ट। 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 अंक, एक क्वेश्चन 2 अंक का, 2 घंटे का पेपर, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इस बार से ही खत्म की है। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं एग्जाम में, जीएस 38 की आती है, हिंदी 37 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है ना। मैथ्स इसमें 38 दिया रहता है, पर ये लेकर के 17-18 क्वेश्चन से और 30-32 क्वेश्चन जैसे इस बार गया, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और बाकी कुछ जो घटे क्वेश्चंस वो सब रीजनिंग में पड़ जाते हैं। रीजनिंग लेकर के आपकी 40-42 से और 55 और 57 तक रीजनिंग चली जाती है। अगर ये घटता है तो ये बढ़ती है। तो 150 क्वेश्चंस आपके पुलिस में आते हैं आपके लिए। ठीक है, इस तरह से सिलेक्शंस होते हैं। आगे अगर बात करते हैं कि यूपी पुलिस में हाइट, जैसे मैंने बोला ये चेस्ट है, लंबाई ये पुरुष एसटी के लिए अलग से छूट होती है, महिला की एसटी की अलग से छूट है, वरना सबकी 152 है, केवल एसटी की छूट है, एससी की नहीं। वजन 40 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए, महिलाओं के लिए कंडीशन है, इससे नीचे की महिलाएं नहीं ली जाएंगी। पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर, ओवरवेट की कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जो मिनिमम वेट है वो 40 किलोग्राम लड़कियों का होना चाहिए, लड़कों की कोई वेट की कंडीशन नहीं होती। ठीक है, चलो आगे 4.8 किलोमीटर रनिंग है, 25 मिनट में लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 2.4 यानी जस्ट आधी, और 14 मिनट में आपको रनिंग करनी होती है। तो ये आपकी रनिंग हो गई, मापतोल हो गई, और एक एग्जाम, तो इससे ही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड आपके पास हो तो अच्छा है, जाति प्रमाण पत्र, यदि आप ओबीसी एससी एसटी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र। अदर स्टेट के बच्चों को यह भी नहीं चाहिए, उनको ना ये निवास प्रमाण पत्र चाहिए, ये भी यूपी के बच्चों को मूल निवास प्रमाण पत्र। पासपोर्ट साइज फोटो तो यार सबके पास होती है, फोटो और साइन, तो ये कोई जरूरत नहीं है। ये 4 चीजें